आपको बता रहे सहसवान बदायूं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की मुख्य अतिथि से डॉक्टर एहतिशामुल हुदा दर्जा राज्य मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य हज कमेटी लखनऊ से चलकर सहसवान मोहल्ला साहब जब साबाजपुर काशी खान के आवास पर लोकसभा प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य के पक्ष में मांगे वोट। भाजपा सरकार की दी गई तमाम उपलब्धियों को बताते हुए लोगों को जागरूक किया। आने वाले 7 मई को अपने कीमती वोट डालकर कमल के फूल पर मतदान करने और भाजपा को पूरी बहुमत के साथ फिर से बनाने की अपील की है। भाजपा ने वो काम किया जो किसी दूसरी सरकार में किसी ने नहीं किया। मोहल्ला साबाजपुर काशिफ खान के साथ सैकड़ों लोगों ने समर्थन किया। इस बार फिर मतदान करके मोदी सरकार बनाएंगे और सब लोग मिलजुल कर वोट डालेंगे। इस बीच सभी कार्यकर्ता फैज अली खान, अनवर खान, फराज खान, तौफिक खान सभी लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि वहीं पर जाहिद आलमपुर में वर्तमान प्रधान अनवर खान फैज के साथ सैकड़ों लोगों ने समर्थन किया और कमल खिलाने का वादा किया। 400 कमल के फूलों का उसमें बधाइयों का कमल सबसे बड़ा खिलाएं। पहली बात ये हो। दूसरी बात ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर से 4 जून को आप टीवी में सुबह 10 बजे चलता हुआ देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत में तीसरी बार। तो ये याद रखिए कि सबसे पहले सुबह जो बहनें और माएँ आवाज सुन रही हैं, सबसे पहले सुबह चाय और नाश्ता बाद में बनेगा, पहले वोट कमल पे दबेगा। तो चाय नाश्ता खाना पराठे बाद में, पहले कमल पे वोट लगाना। और प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, माएँ बहनें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम सारे लोग अपने अपने घरों से पहले वोट डाल के आए और उसके बाद प्रत्येक कार्यकर्ता दूसरे घरों में जाए, लोगों को मोटिवेट करे। और जैसा अभी पूर्व प्रधान जी ने कहा कि बदायूं का मतदान प्रतिशत कम से कम 80% से ऊपर होना चाहिए। ये याद रखना दोस्तों, अगर 80% से ऊपर आपने वोट डाला तो ये बहनें जो मेरी आवाज सुन रही हैं, ये सुन ले बहन, सुनो। अगर 80% से ऊपर जो आपने वोट किया तो ये जो आपकी आंखें फोड़ने का काम दूसरे राजनीतिक दलों ने किया था, लकड़ी से चूल्हा झुकवा करके 70 साल हमारे देश की माओ बहनों ने कोयले और उपले पे और लकड़ियों के ऊपर रोटियां पकाते अपनी आंखों की बिनाई छीन ली उनसे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से आप तमाम लोगों को दोबारा रोशनी देने का काम किया है। तो बहनों ये याद रखना। और आपकी छतों के ऊपर जो झोपड़ी पट्टियों, मैं 3 तलाक का जो भी मैटर है उस पर पूरे प्रदेश की प्रमुख हूँ। योगी जी ने मुझे बनाया है। जितनी भी हमारी माएँ बहनें हैं उनको ऐसा हो जाता है तलाक, तो वो उनका जो भी मैटर है वो हमारे पास आके पंजीकृत होता है। उनकी जो भी समस्या है उनको पेंशन देने का काम भी हम लोगों ने करवाया है। उनके जो छोटे बच्चे हैं अगर वो पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और साथ ही कोरोना काल में जितने भी हमारी माएँ बहनें हैं सबको खूब सारा राशन भी उपलब्ध कराया गया। और मैं समझती हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं सारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सभी के परिवारों में राशन बिना किसी भेदभाव के मिला होगा। और आपको बता दूं कि अगर आप तीसरी बार भी प्रधानमंत्री जी को ही चुनते हैं, मोदी जी को, तो आगामी 5 सालों की घोषणा भी उन्होंने की है सभी लोगों को एक बार फिर से 5 साल तक राशन मिलेगा। और जितनी भी बहनें हैं हमारी सबके लिए बहुत सारे, खास तौर से आयुष्मान कार्ड का जो काम हुआ है उसमें महिलाओं को लिए बहुत बढ़ चढ़ कर सुविधाएं ली हैं। और जो लोगों का नहीं बन पाया है आयुष्मान कार्ड उनके लिए भी अब दोबारा से ही जल्दी शुरू हो रही है प्रक्रिया। तो मैं चाहूँगी कि सहसवान में एक कैंप लगे यहाँ पर इस ग्राम में, और जो भी लोग रह गए, वंचित रह गए हैं, प्रधान जी उनका सबका फिर से पंजीकरण हो और मिले। और जितनी विरोधी ताकतें हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि पानी पीजिए, खूब सारा शरबत भी पीजिए, तरबूज भी खाइए, सब कुछ करिए, बस किसी वहम में मत रहिए क्योंकि तापमान तो कम होना नहीं है, बहुत गर्मी है और सीटें भी नहीं कम होंगी इंशाल्लाह। अब की बार 400 पार, अब की बार ठीक है। मैं सोचती हूँ डॉक्टर साहब इतनी दूर से चल के आए हैं और हम भी आपके बीच में आए हैं, तो आप सभी लोग हमारे आने का मान रखेंगे। और यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी हैं बड़े भाई आदरणीय दुर्विजय। मंत्री जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, TTN 24 में और ANN न्यूज़ TV दोनों चैनल में। शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगा, आप आए यहाँ सहसवान की सरजमीन पर, तो आपने लोगों को देखा भी होगा और लोगों से चर्चा भी हुई होगी आपकी। यहाँ के लोग किस तरीके से, पहली बात तो ये कि किस तरीके से आपके लिए व्यवहार में कैसे लगे? देखिए, ये तो
बहुत ही खुशकिस्मती की हमारे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है जी। और बदायूं से दरअसल देखिए मेरा बहुत पुराना रिश्ता है जी। और बदायूं पाक बुजुर्गों की सरजमीन है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के वालिद साहब यहाँ आराम फरमा रहे हैं जी। तो बदायूं अपने आप में एक बहुत खूबसूरत बहुत शानदार ज़मीन है। हम सैयद सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं तो वैसे ही हमारा रूहानी ताल्लुक़ बदायूं से हो गया जी। और दूसरे बदायूं अपने आप में बहुत ही सरखेज़ और इल्म के मामले में एजुकेशन के मामले में वर्ल्ड फेम की ज़मीन है। तो जो भी इल्म में एजुकेशन में या यूँ कह लें कि जिसको भी थोड़ा सा भी लिटरेचर का शौक़ है, चाहे वो सामाजिक लिटरेचर हो चाहे वो जो है दीनी लिटरेचर हो, तो उसका बदायूं से मोहब्बत करना लाजमी बनता भी है। जी जी। और रही बात सियासी एंगल की, तो बदायूं हम अभी 2000 अभी पिछले चुनाव में जो अपना ये निकाय चुनाव हुआ जी। तो हम लोग यहाँ बदायूं में संगठन ने हमें यहाँ भेजा था तो ककराला की जिम्मेदारी थी हमारे पास। इसके अलावा मैं बदायूं में शीर्ष नेतृत्व ने यानी लखनऊ शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहाँ पर स्टार प्रचारक बना करके भेजा था। तो 1-1.5 साल से 2 साल से हम लगातार बदायूं में आ रहे हैं, बदायूं के लोगों से मिल रहे हैं। सहसवान से बेशुमार प्यार और बेशुमार मोहब्बतें मुझे रहीं। सहसवान में मैं निकाय चुनाव में अभी नगर पालिका परिषद का चुनाव था तो उसमें भी मैं लगातार मेरा 2 दिन का प्रवास रहा। बहुत शानदार लोग हैं, बहुत खलूस के लोग हैं, बहुत मोहब्बत के लोग हैं। और ख़ास बात बदायूं में और बदायूं के लोगों में और सहसवान के लोगों में ये है कि ज़बान के बड़े पक्के और सच्चे हैं, मुंह पे कहने वाले लोग हैं। अगर आपके साथ खड़े हैं तो यकीनी तौर से वो आपके साथ खड़े हैं और अगर आपसे मुखालफत है तो वो यकीनी तौर से आपसे मुंह पे कह देंगे हाँ भाई हमारी आपसे मुखालफत है। तो मैं पिछले जब से ये आचार संहिता लगी है, जब से चुनाव खुला, जब से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भाई आदरणीय दुर्विजय सिंह शाक्य जी को जब से यहाँ का प्रत्याशी घोषित किया है, तब से मैं लगातार बदायूं के अक़लियती माशरे में घूम रहा हूँ और सभी माशरे में घूम रहा हूँ। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से अक़लियती माशरे का, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज का जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है आदरणीय दुर्विजय सिंह शाक्य जी को ओपनली मिल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। जैसे आप देखिए मेरे पास जो भी लोग मेरे चचा हजरात मेरे आसपास बैठे हैं, इन जैसे दानिश्वर हजरात, इन जैसे जिम्मेदार मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, ये लोग बैठ करके इन्होंने बिल्कुल मन बना लिया है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय दुर्विजय सिंह शाक्य को शानदार और बल्कि इतनी भारी तादाद में वोट से और इतने भारी बहुमत से जिता करके भेजना है कि जो है इंशाअल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी का जो बदायूं से कैंडिडेट दुर्विजय सिंह शाक्य जी जीत के जाएंगे। भाजपा का नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी की अब की बार 400 पार। तो प्रधानमंत्री जी के गले में जो 400 फूलों की जो माला पड़ेगी, जो हार पड़ेगा, उसमें सबसे बड़ा कमल जो है बदायूं को खिलेगा, ऐसा मैं यकीन करता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये सही है साहब कि अब से पहले जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लेकिन हमने ये देखा कि मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तो थे, लेकिन इस बार में ये देखने को मिल रहा है ज़्यादा ही समर्थन मिल रहा है। देखिए इसकी आखिर क्या कारण है? कोई खूबी तो होगी। भारतीय जनता पार्टी का सीधा एक फंडा है, हम लोग जात पात धर्म और तमाम सारी चीज़ों पे सियासत नहीं करते। एक सियासी पार्टी की होने की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 24/7 यानी 24 घंटे 30 दिन 12 महीने पूरी साल लगातार चुनावी मोड पे रहने वाली पार्टी है। चुनावी मोड पे रहने वाले लोग, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव हो या ना हो लोगों के बीच में जाता है, अंतिम पंक्ति तक खड़े, जिसे बोलते हैं पार्टी का एक सिद्धांत है अंत्योदय। अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी क्रीड का हो, उसको उठा करके उसका सामाजिक आर्थिक शैक्षिक विकास कराकर देश की मुख्यधारा से जोड़ना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अक़लियती मुआशरे के लिए जो काम किए हैं, हम जैसा, हमारी टीम जैसा साधारण कार्यकर्ता लगातार बदायूं भी हैं या प्रदेश में घूम करके, चाहे वो सूफी संवाद के माध्यम से दरगाहों और खानकाहों के जो सज्जादा हजरात हैं, आप जैसे जो सीनियर बुजुर्ग जो हजरात हैं, इनके माध्यम से जब भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए जो काम किए, वो जब लोगों के बीच में गए तो लोगों की मानसिकता चेंज हुई। अभी आप देख लीजिए 2024 में यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसके अंदर आप देख लीजिए अक़लियती मुआशरे की कितनी हमारी भाई, कितनी बहनें या कितनी बेटियों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये पिक्चर माइनॉरिटीज़ के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि हमारे वोटों के ऊपर पिछले लगभग 70 साल से जिन सियासी जमातों ने डाका डाल करके अक़लियती मुआशरे के वोट को लूटने का काम किया, उसका शोषण करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति में खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए प्रयासरत है। और ये चीज़ सोच करके मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ शाना बशाना खड़ा है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बनाए गए हैं कांग्रेस कमेटी। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनमें आपस में रार चल रही है, कोई संतुष्ट नहीं है, बहुत थोड़े। तो किस प्रकार से आप प्रत्याशी को जिताएंगे? देखिए, जो नाराज़गी है जो वरिष्ठ कांग्रेसियों में बहुत चंद लोग हैं, वो भी हम लोग बातचीत से उनको इंशाल्लाह साथ में ले आएंगे, ठीक है ना। और कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल इंतज़ार में है कि जैसे कहते हैं कि डंके के चौक पे ये चुनाव हम जिताएंगे गठबंधन को इंशाल्लाह। और जैसे ये कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, हम सब तैयार बैठे। कल हम लोगों की मीटिंग भी है जिला कार्यालय में, और पूरे कांग्रेसी जोश खरोश के साथ जो है इलेक्शन को लड़ाएंगे। और कामयाबी 100% कामयाबी है। गठबंधन का कैंडिडेट को इंशाल्लाह जीतना ही तय है। आप प्रत्याशी घोषित हुए हैं, किस तरीके से अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित आप किस तरीके से इस चुनाव को लेकर काम करेंगे? कांग्रेस को जो मुद्दे हमारे हैं, जो यहाँ पे बेरोजगारी का मामला है, और अग्निवीर ले लीजिए आप, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो है उसका बड़ा मुद्दा ये है। देखिए 16 लाख करोड़ रुपया, और सुप्रीम कोर्ट अगर सख्ती न बरतती तो ये चीज़ जो हम लोग आप सब देख रहे हैं, ये देखने को नौबत ही ना। फिर भी अब भी सुप्रीम कोर्ट भी कुछ दबाव में, इसको समझिए आप। क्या लग रहा है, सरकार या सत्ता? सरकार जो है वो जो अपने हिसाब से कर रही है, वो तो पूरी जनता देख रही है, पूरी भारत देख रही है। इलेक्ट्रॉनिकल बॉन्ड जो है जनता तक नहीं है, जनता को अवेयरनेस नहीं, किस तरीके से इसमें पैसे गमन हुआ? भाई पैसा तो चंदे के शक्ल में लिया गया, आप पे ईडी CBI के छापे मरवाए गए, ठीक है। उसके बाद वहीं आपका तोड़ हो गया, वहीं आप सौदेबाजी हो गई। इतने करोड़, इतने लाख करोड़ आप इस खाते में डालिए, इधर डालिए, इससे जो है उसको फिर राहत मिल गई। तमाम जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो इसकी यही बुनियादी वजह। गठबंधन की सीट है।